नहीं, मैं जब तेरे को काम है तो तू आ मेरे पास, ये कह रही थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, इसीलिए तू जाओ। मैं बोला पागल किसको काम हो रहा था, तो उसी को आया, तुम ये बोलो। नहीं, तूने बोला मेरे को। झूठ मत बोल, तूने ऐसे नहीं बोला मेरे को। फिर झूठ क्यों बोला? मेरा क्लास होगा। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। Good गुड afternoon, ma'am. आफ्टरनून मैम। Yes, good afternoon, बच्चों. Good afternoon. कैसे हैं गुड आप लोग? आफ्टरनून मैम। Good afternoon, बेटा. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, विपश. पूजा मंडल का चेहरा दिखा आज. सचिन भी. Very nice. और बाकी बच्चे? Yes, शिवानी का भी चेहरा दिखा. Yes, और बच्चे? लजीना, करण, वर्षा, मनदीप, विबश, गोविंद भी है. गोविंद कैसे हो बेटा? ठीक। ठीक हो? चेहरा तो दिखाओ, सभी लोग वीडियो तो ऑन करो. हम्म. यस, गोविंद. विवश थापा ही दिख गए. वेरी नाइस. ओके, वेरी गुड. सबको देख के अच्छा लगता है. तो बेटा हम लोग कल चैप्टर बसंत का चैप्टर पढ़ रहे थे. मैं चैप्टर शेयर कर रही हूँ. वही हम लोग पढ़ेंगे. जब सिनेमा ने बोलना सीखा. चैप्टर आ गया सभी के स्क्रीन पर? यस मैम. यस मैम। ओके. तो कल हम ये सब पढ़ चुके थे. कौन से पेज नंबर पे थे? मैम 65. 65 पे थे. 65? इसमें तो 63 पे खत्म है. देखो, हम 62 पे थे। मैम ये 62 में थे. ओके. ये सब हम पढ़ चुके थे ना? मैम लास्ट 62 पेज पेज पे पे थे थे. मैम, जहाँ पे मैम राइटर का नाम। लास्ट पैराग्राफ। यस मैम। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. समाक सिनेमा. जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे, क्या सारे बच्चे जो आज हैं कल क्लास में थे? यस मैम। यस Yes, मैम. ओके, फिर तो सभी को स्टोरी पता होगी ना कि किसके बारे में है. yes ठीक है. मैम। यस समाक मैम। यहाँ पर इस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है? किसके बारे में बात की गई है? एक जो बोलने वाली फिल्म, सबसे पहली फिल्म बनी थी, आलम आरा. आ रहा। निर्देशक कौन थे?
तो उसके निर्देशक कौन थे? RM ईरानी जी थे। ठीक Good है। afternoon, ma'am. यस, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आज बच्चों की संख्या बढ़ी है क्लास में। वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू हियर। एक सेकंड बेटा होल्ड करना, अब 1 मिनट वेट करना बस। हाँ, तो हम लोग यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब उनकी फिल्म के रिलीज हुए, कितने वर्ष पूरे हो गए थे? 25 वर्ष पूरे हो गए थे। तो 1956 में, और यह फिल्म बनाई कब थी? 1931 में बनाई थी। इनको इस फिल्म के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी, बताइए? इस फिल्म को बनाने के लिए पारसी रंगमंच के नाटकों से। और कोई बच्चा बताए? अर्देशीर एम ईरानी जी को यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मैम एक नाटक के उसमें से। एक नाटक के उससे कि हॉलीवुड फिल्म मैम शोबोट उन्होंने को देखी। यस, उन्होंने शोबोट नामक फिल्म देखी थी, जिससे इनको प्रेरणा मिली कि हम भी, पहले तो मूवीज चलती थी जिसमें बस केवल चलचित्र होते थे, आवाज नहीं आती, सवाक फिल्में नहीं बनती थी। तो पहली सवाक फिल्म बनने वाली कौन सी है? आलम आरा। कौन से सन में बना? 1931 में बना था। ठीक है। और उसके बारे में हमने पूरा इस चैप्टर में पढ़ लिया कि उसमें नायक कौन थे, नायिका कौन थी, नायक को क्यों हटाया जा रहा था, किस कारण हटाया जा रहा था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो ये चैप्टर रीड कर लेंगे। कल हमने ये पूरा पढ़ लिया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट में क्या कहा जा रहा है कि जब 25 वर्ष पूरे होने के बाद अर्देशीर एम ईरानी जी को 1956 में, यानी कि 1956 में, जब उनको सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का क्या कहा गया? पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। ठीक है, कि जो उनको ठीक लगा उन्होंने देश के लिए वह काम किया, उनको उसमें रुचि आई तो उन्होंने वह फिल्म बनाई। वहीं से सवाक फिल्में बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब उसमें संवाद, डायलॉग बोलने पड़ते थे। पहले तो कोई भी आकर के अभिनय करके चला जाता था। ठीक है। अब सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में तो, जैसा कि ये पैराग्राफ मैंने कल भी पढ़ा था, कि पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद यस करने वाले मैम। अभिनेताओं से भी काम चल जाया करता था। तो कोई भी आके उसमें अभिनय करके चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बोलना नहीं पड़ता था। ठीक है। अब उन्हें संवाद बोलना था, डायलॉग बोलने थे, और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। पहले तो गायन की प्रतिभा की कद्र नहीं थी,
क्यों? क्योंकि लोग गाना सुनते नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसी सवाक मूवीज बनती ही नहीं थी, मूक मूवीज बनती थी। तो अब जब सवाक पिक्चरें बननी प्रारंभ हो गई थी तो उससे उसी के माध्यम से गायन की प्रतिभा का भी कद्र होना प्रारंभ हो गया था। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी, उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। अब सारी भाषाओं का महत्व भी बढ़ने लगा था। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ कि जो लोग प्रतिदिन आपस में बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अब वो पिक्चरों में उसका प्रयोग होने लगा। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा था। अब पिक्चरों के माध्यम से हमारा जो दैनिक जीवन, हमारी जो डेली लाइफ होती है, वह भी पिक्चरों के माध्यम से किसी किसी पिक्चर में ऐसा लगता है ना कि शायद हाँ ये इसमें मेरी स्टोरी से ये मैच करता है, ऐसा कभी कभी लगता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से वहां पे वो प्रतिबिंब के रूप में दिखने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। जो एक्टर एक्ट्रेसेस थी उनकी जब वो प्रसिद्ध होने लगी तो उस दौर के जो दर्शक थे उस पर खूब पड़ रहा था। उस समय जो प्रसिद्ध हुए थे, जैसे अब आजकल के युग में नए नए जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो पहले पुराने जैसे दिलीप कुमार हो गए, और कौन हो गए पुराने हीरो हीरोइन में, दिलीप कुमार का नाम, और ऋषि कपूर, और उससे पुराने कौन हीरो होते थे पता है तुम लोगों को? पता नहीं। राजकुमार। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्रसिद्ध होते थे जिस प्रकार से आज के आधुनिक युग में आज के हीरोइन प्रसिद्ध हैं। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। एक माधुरी नाम की कोई फिल्म बनी होगी जिसमें एक नायिका थी सुलोचना की, उनकी जो हेयर स्टाइल थी उस दौर में औरतों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी, प्रसिद्ध थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी जैसे उस फिल्म में सुलोचना नामक अ, अभिनेत्री करती थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। जो आलम आरा हमारी पहली सवाक फिल्म बनी थी वो भारत के अलावा कहाँ-कहाँ पसंद की गई? श्रीलंका, बर्मा, श्रीलंका। पश्चिम एशिया में पसंद की गई। यस, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का क्या नाम था, इस पाठ का क्या शीर्षक था बताइए? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यस, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक है, तो कौन सी सिनेमा ने बोलना सीखा उसके बारे में हमने पढ़ा। उस सिनेमा में कौन अभिनेता था, कौन अभिनेत्री थी उसके बारे में पढ़ा। उसके निर्माता निर्देशक कौन थे उनके बारे में हमने पढ़ा। उन्हें कहाँ से यह प्रेरणा मिली यह फिल्म बनाने की उसके बारे में हमने पढ़ा। और उस फिल्म से रिलेटेड संबंधित पोस्टर जो बने थे उस पे क्या लिखा हुआ था वो भी चैप्टर के प्रारंभ में ही पहले और दूसरे लाइन में लिखा हुआ था, वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें और क्या है, शब्दार्थ है इसमें। ये शब्दार्थ आप लोग लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है, कॉपी में लिख लेना आप लोग। ओके तो पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए, बताइए आप लोग। मैम जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई तब उनके पोस्टर के निम्नलिखित वाक्य छापे गए। कौन से वाक्य बताइए, बताइए वर्षा। मैम 2 मिनट। लिखी हुई हो तुम? हम बुक से। हाँ बुक से, वेरी गुड, गुड गर्ल। मैम वह सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, रात प्रतिशल बोल रहे हैं, उनके बोलते आप नहीं लिखा है वर्षा को, शत प्रतिशत। क्या लिखा है बेटा? शत प्रतिशत। प्रतिशत वही कुछ भी हो। नहीं कुछ भी हो नहीं। बोल रहे हैं और बेटा 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बातें करते देखे। तो आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी, ठीक है। सारे बच्चों को पता चल गया है? यस मैम। दूसरा प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशी रैम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया था। ईरानी को मैम हॉलीवुड की शो वुड देखकर मैम मिली थी। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए, आंसर बताइए प्रॉपर वे में। मैम उन्होंने एक फारसी रंगमंच मैम रंगा के नाटक को आधार बनाने से मिला था। बुक है आप लोगों के पास? बुक से देख के बताओ आंसर। मैम फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से मिला। पहले जो है क्वेश्चन जो पूछा है कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशी मैम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले आप ये लिखोगे ना बेटा। मैम आर्देशिर ईरानी ने विश्व में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय वाक्य को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की प्रक्रिया बनाई। अपनी फिल्म की क्या बनाई थी? पटकथा बनाई थी ना? यस यस मैम वही। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेरी गुड। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले पेज पे ही लिखा है ना? यस मैम। यस पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशी मैम ईरानी को 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट से मिली। आप इस तरीके से अपने वाक्य में लिख सकते हैं, ठीक है। तभी से उनके मन में सवाक फिल्में बनाने की इच्छा जगी और क्या उन्होंने आधार बनाया? पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए,
बताइए। मैम विठल को फिल्म लिए हटाया क्योंकि बोलने में परेशानी होती थी, मैम उर्दू तो नहीं आती थी पुनः इसलिए। अपने पाने के लिए कर दिया। विठल को मुकदमा भारत की बोलती फिल्म के नायक बने। यस, आपकी आवाज कट रही थी बेटा, कौन बोल रहा था? मैम उन्हें इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्हें उर्दू भाषा नहीं आती थी। मैम यस, बिटुल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले पहले उनके बटोर नामक चयन किया गया, मगर उसी कामों के कारण उन्हें अकर मैम पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। पास बताइए बुक मेरा प्रॉपर। मैम एक बुक है, इसमें साफ साफ वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, 1 मिनट में इसी से शेयर कर रही हूँ ना, वो पेज देख रही हूँ कहाँ लिखा है। और कोई बच्चा बोले तब तक। विक्टर का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटा दिया गया क्योंकि विक्टर को फिल्म में उर्दू बोलनी थी, परंतु उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। वह मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनका मुकदमा किसने लड़ा था? उनका मोहम्मद अली ने लड़ा। मैम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। जिन्नत। मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, ठीक है। और पुनः उन्हें उस फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा? अर्देशीर ने क्या कहा? और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? बताइए, आंसर करिए। क्या बात है, और बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं? आज तो अश्मिता भी पहली है सवाक क्लास में। फिल्म अश्मिता, कल के आप नहीं थी निर्माता में? निर्देशक भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया था। अश्मिता अभी तो थी मैम क्लास पहली में। सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मान दिया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्म का पिता कहा गया। उन्हें उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपना हिस्से की जरूरत पूरी की है। यस, सही जवाब दिया आपने। तो आप लोगों को सभी, ये 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन के आंसर सभी को क्लियर हो गए हैं। अब आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है? यस मैम। ठीक है, सभी लोग अपने नोटबुक में ये कंप्लीट कर लेंगे, ये चैप्टर शब्दार्थ कर लेंगे और प्रश्न उत्तर दोनों लिख लेंगे। अच्छा, भाषा की बात में क्या है इसमें? सवाक शब्द वाक से पहले सा लगाने से बना है। सा उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों के साथ सा का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। तो इन सारे में आपको क्या करना है कि सा उपसर्ग की भांति, ठीक है, सा का उपसर्ग की भांति प्रयोग करना है और शब्द बनाना है और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताना है। ये आपको, ये भी आपके गृह कार्य में है, ये भी करना है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार के हैं, जैसे अ, अन, नी, दू, क,
कु, स, सु, अध, बिन, औ आदि। तो पाठ में आए, उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे नीचे उदाहरण दिए गए, मूल शब्द क्या है? वाक, उसमें सा लग गया तो सवाक बन गया, ठीक है। फिर लोचना है तो सुलोचना बन गया है, सू लग कर। फिर फिल्म है, उसमें प्रत्यय क्या लग गया है? कार, तो फिल्मकार बन गया है। कामयाब, तो उसमें ई प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? कामयाबी। इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। तो आप लोगों को यह काम करना है, बुक से इसी प्रकार से शब्द निकाल कर बनाने हैं। कर लोगे? यस मैम। मैम ये दोनों Yes. पहला और मैम क्या बेटा? क्वेश्चन दोनों मैम, जो ऊपर के मैम दोनों क्वेश्चन दिए गए मैम, वो दोनों करने हैं? हाँ हाँ, ऊपर का भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। यस मैम। और प्रसंग व्याख्या कह रही हूँ, शब्दार्थ लिखना है तो प्रश्न उत्तर लिखना है। ओके, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद का क्या चैप्टर है बेटा? नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सुदामा चरित है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सुदामा चरित पढ़ लेंगे। मैम ये तो एक कविता है। अभी 10 मिनट का टाइम बचा है, 10-11 मिनट का टाइम बचा है हमारे पास। और किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड? नो मैम। No, ma'am. सभी को समझ में आ गया है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके बिबश। ठीक है, चलो तब तक इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर भी शेयर करो। सचिन, आप शेयर करो बेटा नेक्स्ट चैप्टर। मैं स्टॉप कर दिया मैंने। सचिन, आप कर रहे हो शेयर? अभी मेरे पास मैम चैप्टर नहीं है मैम, मैं बुक से शेयर कर। अच्छा, चैप्टर नहीं है किसी के पास? जिसके पास बुक है वो शेयर करो बेटा। चलो अच्छा, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं डाउनलोड करके तब वो पढ़ा दूंगी सुदामा चरित। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे। ओके। यस मैम। और शिवानी शेयर कर रही हैं। व्याकरण में आप लोगों ने लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा बेटा? कौन सा पढ़ा था? व्याकरण में आप लोगों ने लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? विशेषण। विशेषण पढ़ा था। चलो, विशेषण से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं?
अश्मिता बताओ, अश्मिता आप कहाँ चली जाती हो बेटा? मैम नेटवर्क इशू बहुत है। मुझे लग रहा था आपका नेटवर्क इशू। और सोनाली और कौन सी थी वो, सब बच्चे कहाँ गए? सोनाली नहीं आती है क्लास में? मैम वो अटेंड तो करती है बट पता नहीं ये वाली क्लास उसने ली नहीं। अच्छा, और एक कौन सी थी तुम लोग की फ्रेंड? अर्चना, देविका। हाँ, देविका का नाम नहीं याद आ रहा था। देविका क्लास में आती है? यस मैम। मैम वो भी क्लास लेती है। सारे बच्चे आते हैं ना? ओके। आज मुझे कोई दिख नहीं रहा, कल तो बहुत कम बच्चे थे। डेली सभी को, जब भी हिंदी की क्लास होगी सभी को अटेंड करना है। ये नहीं कि कल मुझे ये पता चला कि बहुत कम बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पीरियड का अटेंडेंस लगता है। दिस इज नॉट द वे। ओके, ओके मैम। Yes, ma'am. आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है, और मैं नहीं तो फिर ये करवा दूंगी कि जो जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते हैं मेरी, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए सभी को क्लास में आना है। ओके, अब शेयर करने को रहन दो बेटा। अमन पूछ रहे थे, क्योंकि अब क्लास ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं डाउनलोड करके पढ़ा दूंगी वो चैप्टर। ठीक है, अभी आप लोग बताइए, आप लोगों ने विशेषण पे खत्म किया था। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण मैम मैम ने आप विशेषण लोगों 4 को प्रकार के होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं? मैम गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, स्वरनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? और कोई बच्चा बोले, और कोई बच्चा बोले, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? मैंने आपको मैम चैप्टर मैम सेंड कर दिया है, चैप्टर 12। अच्छा ठीक है सचिन, थैंक यू बेटा। मैम अब जो मैं सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पूर्व लगाकर विशेषण का कार्य करते हैं उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। सही बताया आपने। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? जैसे उदाहरण दीजिए इसका। जैसे वर्षा ने बताया, जो कोई भी शब्द जो हम संज्ञा के पहले लगाकर प्रयोग करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण बताइए। वे सब खेलते हैं। वे सब मैम ये खेलते हैं। लड़का अच्छा है। वेरी गुड। आद्या शक्ति, वर्षा, बहुत अच्छे। और मैम वह लोग खेल रहे हैं। वह लोग हो जाएगा। मैम वह पुस्तक मेरी है। हाँ, वह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो सार्वनामिक में क्या होता है कि आप जिसको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं संकेत करके, है ना? यही बताया होगा ना मैम ने, आपने यही पढ़ा होगा ना कि जिसको आप संकेत के माध्यम से बताते हैं, बोध कराते हैं कि यह वस्तु मेरी है, ठीक है, यह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है। तो जिसको आप संकेत करके बताते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहते हैं। ठीक? परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? और कोई बच्चा भी बोले। अर्चना, और ये कौन कौन है क्लास में? CR7 ये कौन है? डीजे, आलोक, गोविंद, लजीना, मनदीप, आंसर करिए बेटा आप लोग। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते रोनाल्डो हैं? है, रोनाल्डो। हाँ मैम विबश वो बोलो। विबश बोल रहा था, बोलो बेटा। नो मैम, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप आंसर कर रहे हैं। यस पूजा मंडल, आप बोलो बेटा, आप बोल रही थी। मैम जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा का बोध कराता है
वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यस, जिन शब्दों से, जैसे कोई उदाहरण दो, और कोई बच्चा उदाहरण दे। मुझे 2 5 लीटर किलो चावल। मुझे 5 किलो चावल चाहिए। तुम्हें 5 मुझे किलो 1 चावल किलो चाहिए। दाल चाहिए। ओके, ठीक है। मुझे 10 किलो आटा। तो जहां पे मात्रा, नाप, तौल आदि को बताने वाले विशेषण होते हैं, उनको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी उदाहरण दिया, मुझे 5 किलो चावल चाहिए, किसी को 2 मीटर सूट के लिए 2 मीटर कपड़े चाहिए। ठीक है, मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, कुछ भी जिस